सीमा पर आतंकी घटनाओं पर लगाम लगाए पाकिस्तान, ये ईरान ने कहा है। पाकिस्तान ईरान के संयुक्त बयान में भारत का जिक्र नहीं है। शहबाज शरीफ ने संयुक्त बयान में भारत पर बात की कोशिश की, लेकिन ईरान ने भारत का कोई जिक्र नहीं किया, क्योंकि ईरान और बाकी दुनिया ये बखूबी जानती है कि टेरर एंड टॉक्स एक साथ नहीं हो सकती। भारत इस बात को स्पष्ट कर चुका है, बाकी सारी दुनिया ये समझ चुकी है, लेकिन पाकिस्तान को समझने में शायद अभी वक्त है। और यही कारण है कि ईरान ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है, वही ईरान जिससे पाकिस्तान को भारी भरकम मदद की उम्मीद है। ईरान के राष्ट्रपति ने शहबाज शरीफ को नसीहत दी है और कहा है कि सीमा पर आतंकी घटनाओं पर लगाम लगाए पाकिस्तान। साथ ही पाकिस्तान ईरान के संयुक्त बयान में भारत का जिक्र कहीं भी नहीं आता। ये जो आप स्क्रिप्ट देख रहे हैं, ये संयुक्त बातचीत जो ईरान और पाकिस्तान के बीच हुई है, इसमें भारत का जिक्र कहीं भी नहीं है। और भारत के जिस ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है, उस ऑपरेशन सिंदूर के लोगों को भारतीय सेना के ही एक अधिकारी और जवान ने तैयार किया था। लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष गुप्ता और हवलदार सुरेंद्र सिंह ने मिलकर ये लोगों को तैयार किया था। और लोगों आज सेना के शौर्य का प्रतीक बन चुका है। इस लोगों को तैयार किया गया था, इस लोगों की बात हो रही है, जहां भारत के जिस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा जोरों पर है। और जहां भी आप देखते हैं ये ऑपरेशन सिंदूर जो आप लोगो देख रहे हैं, इस लोगों को भारतीय सेना के 2 अधिकारियों ने ही तैयार किया था। लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष गुप्ता और हवलदार सुरेंद्र सिंह ने मिलकर ये लोगो तैयार किया था और ये लोगो आज सेना के शौर्य का प्रतीक बन चुका है, ऑपरेशन सिंदूर। भारत का संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन की गारंटी देता है, लेकिन सरकारें आती रहीं और जाती रहीं और आजादी के दशकों बाद भी देश की बहुत बड़ी आबादी को मूलभूत सुविधाएं मुहैया नहीं हो पाई। लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐसे विकास प्रारूप की नींव रखी गई जिसमें कोई भी वंचित नहीं रहा। विकास का ये मॉडल पीने का पानी, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाएं, एलपीजी सिलेंडर, वित्तीय समावेश जैसी मूलभूत सुविधाओं की सभी को गारंटी देता है, ना कि कुछ खास लोगों को। पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने ऐसी अनेक कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है। मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया जैसे कार्यक्रमों का प्रभाव सबके सामने आ चुका है और मेक इन इंडिया का प्रभाव तो हम सब देख चुके हैं। इन योजनाओं ने समाज के हाशिए पर रहने वाले युवाओं को उद्यमी बनाने का मौका भी दिया। यही वजह है कि कुल 52 करोड़ मुद्रा लोन में आधे से ज्यादा लोन एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के युवा उद्यमियों को दिए गए हैं। मोदी सरकार के समेकित सामाजिक विकास के ऐतिहासिक फैसले के जरिए अगड़ी जाति के गरीब वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिसकी जरूरत लंबे वक्त से महसूस की जा रही थी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में सत्ता संभालते ही किसानों को लेकर अपनी आकांक्षाएं जाहिर की थी। इसमें किसानों की आय में बढ़ोतरी, खेती की लागत में कमी और खेती के लिए आधुनिक